जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। रामस्तस्य तु विज्ञाय बाष्पूर्ण मुख स्थिता द्विगुणा कृतात पार्थ सीतासक्तां प्रियां कथां गृधराजन परिष्वज्य परित्यज्य महाधनु निपपातावशो भूमो रुरोध सह लक्ष्मणः। जटायु से प्राण प्रिया सीता का वृतांत सुन और उसकी दीनहीन दशा को देखकर श्रीराम का मुख आंसुओं से परिपूर्ण हो गया और उनका संताप द्विगुणित हो गया। उन्होंने अपने धनुष को फेंककर जटायु को हृदय से लगा लिया। वे विवश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और लक्ष्मण सहित फूट फूट कर रोने लगे। राज्याद भ्रशो वने वासः सीता नष्टः द्विजो हतः ईदृशयम ममाल लक्ष्मी निहेदपि पावकम। रोते रोते वे कहने लगे, मैं राज्य से च्युत हो गया, वन में वास कर रहा हूँ, सीता का अपहरण हो गया और मेरे ही कारण यह तपस्वी जटायु भी मारा गया। यह सब मेरे खोटे भाग्य का ही परिणाम है। इस प्रकार का भाग्य अग्नि को भी भस्म कर सकता है। संपूर्णमपि चेदेह प्रत्रेयम महोदधिम सोऽपि नूनम ममालक्ष्म्या विशुष्यत सरिताम पतिः। मैं अपने भाग्य के संबंध में कहाँ तक कहूँ। यदि आज मैं अपने संताप की शांति के लिए समुद्र में भी कूदूं तो वह भी मेरे खोटे भाग्य के कारण सूख जाएगा। नास्त्य भाग्यतरो लोके मतो अस्मिन् सच्चराचरे ये नियम महति प्राप्ता मया व्यसन वागुरः। हे भाई, इस चराचर जगत में मुझसे बढ़कर अभागा पुरुष कौन होगा। इस कोठे भाग्य के ही कारण मैं विपत्तियों के भयंकर जाल में फंस गया हूँ। अयम प्रीतवश्यस्यो में गृध राजा जरान्वितः शेते विनिहतो भूमो मब भाग्य विपर्यात्। देखो, मेरे पूज्य पिता के परम मित्र यह वृद्ध तपस्वी जटायु मेरे भाग्य के विपरीत होने के कारण आहत होकर पृथ्वी पर पड़ा है। इत्येव मुक्ता बहुशो राघवः स लक्ष्मणः जटायुषं च स्पृश्य रामो वचनम ब्रवीत। इस प्रकार राम और लक्ष्मण ने अनेक प्रकार की बातें कहते हुए जटायु का स्पर्श किया। तदंतर राम ने पूछा, जटायु यदि सक्रोशी वाक्यम विहारितुम पुनः सीता माख्याहि भद्रं ते वधमाख्याहि चात्मनः। हे जटायु, यदि तुम में बोलने की शक्ति हो तो तुम सीता के हरण और अपने वध का संपूर्ण समाचार मुझे पुनः सुनाओ। कथन वीर्यः कथम रूपम किम कर्म स च राक्षसः क्व चास्य भवनम तात ब्रूहि में परिपृच्छता। उस राक्षस का पराक्रम कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, वह क्या करता है और कहाँ रहता है। हे तात, मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ आप बताइए। तमुदुक्ष्यात दीनात्मा विल्पन्त मनंतरम वाचाति सनाया रामम जटायुरिदम ब्रवीत। अनाथ के समान करुणापूर्ण शब्द में विलाप करते हुए श्रीराम को देखकर जटायु ने अत्यंत क्षीण वाणी से कहा, हृता सा राक्षसेन्द्रेण रावणेन विहयसा पुत्रो विश्वसः साक्षात् भ्रात्रा वैष्णवस्य च। विश्वा का पुत्र और कुबेर का भाई राक्षस राज रावण सीता का अपहरण करके उसे आकाश मार्ग से ले गया है। परिश्रांतस्य मे तात पक्षो छित्वा च राक्षसः सीता मादाय विदेही प्रयातो दक्षिणाम दिशम। जब मैं उस दुष्ट के साथ युद्ध करते करते थक गया तब वह मेरे कंधों को काटकर सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया। इति कुत्वा दुर्लभान प्राणान मुमोच पतगेश्वर गताशु तम गृधम प्रेक्ष्य रामा सौमित्रिम ब्रवीत। ऐसा कहकर तपस्वी जटायु ने अपने दुर्लभ प्राणों को त्याग दिया। उसे प्राणहीन देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सीता हरणजम दुखम न मे सौम्य तथागतम यथा विनाशे गृधस्य मत्कृते च परंतप।
हे सौम्य, अब मुझे सीता के अपहरण का इतना दुख नहीं है जितना कि मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले तपस्वी जटायु की मृत्यु का दुख हो रहा है। राजा दशरथा श्रीमान यथा मम महायशा पूजनीयस्य मान्यस्य तथायम पतेंगेश्वरः। जिस प्रकार महायशस्वी महाराज दशरथ मेरे पूज्य एवं मान्य हैं, उसी प्रकार यह तपस्वी राज जटायु भी मेरे लिए आदरणीय है। सौमित्रे हर कष्टानि निर्मिष्यामि पावकम गृधराजम दिदक्षामि मत कृते निधनम गतम। हे लक्ष्मण, काष्ठों का संचय करो, मैं अग्निम मंथन कर उस अग्नि से तपस्वीराज जटायु का अंत्येष्टि संस्कार करूंगा। एवं मुक्त्वा चिंतान दीप्ता मारोप्य पतंगेश्वरम ददहा रामो धर्मात्मा स्वबंधुमिव दुखितः। ऐसा कहकर उस तपस्वी श्रेष्ठ जटायु के मृत शरीर को चिता पर रखकर धर्मात्मा राम ने दुखी होकर अपने बंधु बांधवों की भांति जटायु का दाहकर्म किया।